इस छोटे से श्लोक में शक्ति के विषय में अनेक बातें लिखी हैं। सर्वप्रथम तो इस श्लोक में प्रयुक्त हुए वे संबोधन अखिलात्मिके अर्थात सर्वस्वरूपणी पर ध्यान दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप लाभ और स्वरूप धारण बिना शक्ति के नहीं हो सकता। जो भी कोई वस्तु किसी भी रूप में आपको दिखाई देती है अथवा वर्तमान है, वो किसके कारण है? वो शक्ति के कारण है, शक्ति के कारण। एक दृष्टांत दिखाता हूँ आपको, उदाहरण देकर के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी पदार्थ या व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें जब तक उस स्वरूप में रहने की शक्ति होगी तभी तक वह उस नाम पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति का अधिकारी रह सकता है। जहाँ उसमें से शक्ति हटी कि वह स्वरूप से च्युत हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति न्यायाधीश है, वह अपने पद और प्रतिष्ठा को तभी तक प्राप्त किए रह सकता है जब तक उसमें न्यायकारिता की शक्ति विद्यमान है। यदि उसकी सद असद विवेक की बुद्धि रूपी शक्ति नष्ट हो जाए तो वह अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगा। ऐसी दशा में वह अपने पद पर रहते हुए भी, जैसे लकड़ी का बना हुआ हाथी भी हाथी कहलाता है, वैसे ही न्यायाधीश भले कहा जाए पर वास्तव में वो न्यायाधीश नहीं होगा। यही दशा अन्य सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों की भी है। इसीलिए शक्ति को यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या बतला रहे हैं? सर्वात्मिका कह रहे हैं। ये जो आपको भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, विशिष्टत्व और साधारणत्व दिखाई पड़ते हैं, सब उसी जगदम्बा के रूप हैं, उसी शक्ति के रूप में। आप जरा देखो, शक्ति के बिना कोई नहीं है। अग्नि है ना, अग्नि अग्नि कब तक है? अग्नि अग्नि तब तक है जब तक उसके अंदर दाहिका शक्ति रहती है, जलाने वाली शक्ति रहती है, तभी तक वो अग्नि है। उसमें वह शक्ति गई नहीं कि वही अग्नि अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगा। उसे हम राख आदि अन्य किसी नाम से पुकारेंगे, पर अब वो अग्नि नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपने स्वरूप की रक्षा करनी है तो उसे शक्ति संपादन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा हजार प्रयत्न करने पर भी वह अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगा। और शक्ति संवर्धन का, शक्ति संपादन का सबसे उत्तम काल कौन सा है? ये नवरात्रों का है, 9 दिन। इन दिनों व्रत करें, यम नियम संयम का पालन करें, महामाया जगदम्बा भगवती की आराधना करें, दुर्गा मैया की आराधना करें। शक्ति का संपादन होगा, आप अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगे। जगदम्बा जिसकी रक्षा करती है उसको कोई नहीं मार सकता। दुर्गे स्मृतिर्भवति
स्मृता हरषि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ये दुर्गा मैया कैसी है? दुर्गे स्मृता, इस भगवती का स्मरण करो, स्मरण करो। जैसे ही आप स्मरण करोगे ना, ये क्या करने लगी? हरषि भीतिमशेष जंतो। यहाँ अशेष जंतो का है, इसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण करेगा तो उसी का कल्याण होगा या विद्वान करेगा तो उसी का कल्याण। कोई भी मनुष्य, कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी जब जगदम्बा का, भगवती का स्मरण करता है तो भीति हर, उसके भय को हरण कर ले। दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेष जंतो अस्वस्थ स्मृता। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको न कोई भय है न कोई रोग है, वो जगदम्बा का स्मरण करे, वो दुर्गा मैया का स्मरण करे तो क्या होगा? स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। अतीव शुभां मतिम ददासि। ये जगदम्बा उसको बहुत शुभ बुद्धि मति प्रदान करती है। और कैसी है ये दुर्गा मैया? इनका स्मरण करो, नवरात्रों में ही नहीं, हमेशा करो। इनका स्मरण करने से क्या होगा? कि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या। हे जगदम्बा, दरिद्रता को, दुख को हरण करने में भगवती माँ जगदम्बा आपके बराबर और कौन है? दारिद्र्य दुख भय हारिणी। दरिद्रता को, दुख को, भय को हरण करने में इस दुनिया में तुम्हारे समान और कोई नहीं। और सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सभी के ऊपर उपकार करने के लिए माँ भगवती जगदम्बा का चित्त हमेशा उदार रहता है। ऐसी भगवती जगदम्बा को आज 5वें नवरात्र में हम प्रणाम करते हैं।